जय हिंद मेरे भावी शिक्षक साथियों, तक कैसे है? चलिए आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, जहाँ होंगे एकदम मस्त होंगे। लेकिन हम तो मस्त नहीं है, कैसे कि देखिए एक बार वीडियो हम बनाए और उसमें आवाज़ ही नहीं था, जिसके कारण फिर से हमको बनाना पड़ रहा है। 1 घंटा भूख दिए हैं और फिर 1 घंटा मेरे को भूखना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि बहुत गुरु जी लोग कर रहे थे कि PDF नहीं देते हो, PDF नहीं देते हो। तो देखिए ज़रा सोचिए आप भी, क्या आप लोगों को से तो हम पैसा लिए नहीं हैं, इतना सारा मेहनत करने के बाद आप लोगों के पास वीडियो पहुंचा रहे हैं, ठीक ना। तो आपसे एक मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप ऐसा कीजिए, ठीक ना, मेरे को 10 दिन और टाइम दीजिए। हम पूरे नोट्स को क्या कर रहे हैं, क्लियर कर ले रहे हैं, बना ले रहे हैं, ठीक ना। नहीं तो अभी फिलहाल में जिस चीज़ का वीडियो बना करके आपके समक्ष पहुंचाएंगे, उस चीज़ का PDF हम आपको क्या करेंगे कि व्हाट्सअप नंबर पे आपको क्या करेंगे, सेंड कर देंगे। या टेलीग्राम और लिंक फिंक जो थी एप्लीकेशन का, उसको छोड़ दीजिए। सीधी बात, नो बकवास। 72 099 45 643, ठीक ना गुरुजी लोग, हरार मत कीजिएगा, ठीक ना। 72 099 45 643 पर आप क्या कीजिए कि व्हाट्सअप हाई करके लिखिएगा, ठीक ना। आपको ये जो हम पढ़ा रहे हैं इसका PDF दे देंगे। अब देखिए ये जब जाएगा आपके पास तो कुछ ना कुछ MB मेरा कटेगा, ठीक ना। तो दूसरी बात ये है कि आपको जो भी अगर अमाउंट एक मांगा जाएगा कि 10 रुपया 20 रुपया 30 रुपया जो भी, तो अब उसमें किचिर किचिर कीजिएगा तो हम नहीं देंगे, ठीक ना। ओके। और किताब के इतना ना आप लोग मांग किए, इतना ना मांग किए इस किताब के नाम जानने के लिए कि लीजिए ना, अनअवेलेबल किताब हो गया है, कहीं मिल ही नहीं रहा है लोगों को। तो आपको हम PDF के थ्रू ही थोड़ा थोड़ा करके पहुंचा देंगे, तो क्या दिक्कत है, ठीक ना। तो चलिए गुस्सा नहीं कर रहे हैं, गुस्सा नहीं कर रहे हैं, ठीक ना गुरुजी। 72 099 45 643 इस पर क्या करिएगा, आप व्हाट्सअप कीजिए। आपको ये जो PDF आज अभी जो बना रहे हैं वीडियो, इसका हम आपको इसको लिंक आपको भेज देंगे, ठीक ना। और एक मतलब कि एक अमाउंट रहेगा तो उससे घबराइएगा मत। 10-20 रुपया से घबराइएगा तो फिर तो बातें अलग है। अगर 10-20 रुपया दे रहे हैं, 4 को कोचर बना दे रहे हैं, तब उससे बड़ा कोई क्या हो सकता है। हड़प्पा सिंधु सभ्यता एवं सैंधव सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता और सैंधव सभ्यता, जानेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन को। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित थी? तो जानते हैं हड़प्पा सभ्यता जो था वो कांस्य युग से संबंधित थी। अर्थात हड़प्पा सभ्यता में ज्यादा लोग कांसा का प्रयोग करता था, ठीक है। हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो हड़प्पा के खोज का श्रेय राय बहादुर साहनी को, राय बहादुर दयाराम साहनी को जाता है। हड़प्पा सभ्यता का खोज का श्रेय जो जाता है राय बहादुर दयाराम साहनी को जाता है। हड़प्पा सभ्यता का काल क्या था? तो 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व था। ईसा मसीह के जन्म के 2500 वर्ष पहले और 1500 वर्ष पहले के बीच में था। किस आधार पर हड़प्पा सभ्यता का काल 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व रखा गया? तो रेडियो कार्बन काल निर्धारण या परीक्षण या C-कार्बन C-14 विधि द्वारा, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था? हड़प्पा सभ्यता एवं संस्कृति, प्रचलित नाम हड़प्पा सभ्यता एवं संस्कृति। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो पुरातात्विक खुदाई, जो खुदाई हुआ है उसी से पता चला है कि हाँ ये हड़प्पा सभ्यता, उसकी संस्कृति कैसी थी, क्या क्या लोग कैसे रहता था, कैसे खाता था, जीता था। हड़प्पा सभ्यता के औजार और अस्त्र मुख्यतः बनाए जाते हैं तो क्या चीज है? तांबा से, टीन से और कांसे से। तांबा, टीन और कांसा से क्या करता था लोग कि हड़प्पा सभ्यता के औजार बनाता था, ठीक है ना। जो भी औजार, हंसुआ, खुरपी, जो भी काम किसी से संबंधित हो, जो भी हो। भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो हड़प्पा संस्कृति से मिलता है। कहाँ से मिलता है? हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा सभ्यता में खती या भंडारगिरी, खती कहिए चाहिए, भंडारगिरी जो जहाँ भंडार लगाता होगा लोग अन्न का, सबसे अधिक कहाँ पाए गए हैं जानते हैं? ये हड़प्पा में ही सबसे ज्यादा पाए गए हैं। ओके। हड़प्पा वासी, हड़प्पा के जो लोग रहते थे, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास की। ये लोग कपास उत्पादन करते थे। कपास समझते हैं ना, जिसको उजला सोना कहा जाता है, व्हाइट भाई। हड़प्पा सभ्यता में भगवान शिव की पूजा किस रूप में लोग करता था? तो पशुपति के रूप में, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता में से संबंधित स्थल मालवन स्थित कहाँ है? तो गुजरात में है। मालवन कहाँ है? गुजरात में है, ठीक है ना। हड़प्पा लिपि में कौन सी लिपि सर्वाधिक सब में रखती है? तो द्रविड़ लिपि। कौन सा? द्रविड़ लिपि। अभी कौन सा लिपि हम लोगों का है? देवनागरी है। हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्र किस नदी के किनारे है? हखरा एवं सरस्वती नदी के किनारे पर है। हड़प्पा की मुहर बनी होती है, जानते क्या चीज का? सेल खड़ी का बना हुआ था। किस पुरातात्विकविद ने सिंधु घाटी सभ्यता तथा स्थल मोहनजोदड़ो को प्रारंभिक खोज की थी? शुरू में कौन खोज? राखल दास बनर्जी। हड़प्पा वाले थे पूरे सिंधु घाटी के। तो हड़प्पा हो गया राय बहादुर दयाराम साहनी और सिंधु हो गया आपका राखल दास बनर्जी। सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो अर्ध ऐतिहासिक युग से, अर्ध ऐतिहासिक युग से।
सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो वो है आपका लोथल। लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल जो है स्थान वो भारत में स्थित है। सिंधु घाटी की सभ्यता मुख्यतः कैसी थी? तो यह शहरी सभ्यता था। कैसा था? शहर में लोग रहता था। सिंधु घाटी सभ्यता किस रूप की जानी जाती है? तो नगर नियोजन के रूप में, कि वहाँ नगर नियोजन था, ठीक ना। जिस तरह से आज भी नगर में क्या है, नगर पालिका है, नगर परिषद है, नगर पंचायत होता है, उसी तरह से नगर नियोजन के रूप में। सिंधु घाटी सभ्यता के व्यक्तियों का मुख्य आहार क्या था? तो गेहूं का उपयोग लोग करता था। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का धर्म पर मुख्यतः किस पर आधारित है? तो जानते हैं, मातृ देवी की पूजा पर। मातृ देवी की जो माँ होती थी उसी, मतलब मातृ देवी मतलब कि एक देवी थी मातृ देवी, उसी के लोग पूजा करता था लोग, ये लोग, ठीक ना। इन लोगों का धर्म उसी पर आधारित था। जरा देख रहे हैं हम लोग कि सिंधु काल में विदेशी व्यापार, जो विदेश से क्या क्या मंगाता था, लोग आयात करता था। सोना मंगाता था अफगानिस्तान, कर्नाटक और ईरान से। अफगानिस्तान, कर्नाटक और ईरान से। चांदी खाली अफगानिस्तान और ईरान से मंगाता था लोग। तांबा जो मंगाता था खैतरी बलूचिस्तान ओमान, खैतरी बलूचिस्तान और ओमान से मंगाता था कहते तांबा। और टीन मंगाता था आपका अफगानिस्तान और ईरान से। अफगानिस्तान और ईरान से चांदी और टीन मंगाता था लोग, ठीक ना। शीशा कहाँ से मंगाता था? ईरान, अफगानिस्तान और राजस्थान से शीशा को मंगाता था लोग। गोमेद सौराष्ट्र से मंगाता था। और लाजवर्ग जो था ये मेसोपोटामिया से मंगाता था, ठीक ना। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो पढ़ी नहीं जा सकी अभी कि सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि क्या थी। उसका तो पता है हड़प्पा वाला, इसका लेकिन पता नहीं है। सिंधु घाटी के लोगों का संबंध किससे था? तो सुमेरिया से था लोगों का संबंध। सिंधु घाटी के लोग सामान्यतः किस पशु से परिचित नहीं थे? तो गाय से। सिंधु घाटी के लोग को गाय के बारे में पता नहीं था। सिंधु सभ्यता के निवासियों द्वारा किन खाद्यान्नों का उत्पादन किया जाता था? जानते हैं, काती उपजाते थे लोग। गेहूं उपजाते थे, जौ उपजाते थे, कपास उपजाते थे और मटर। किस स्थान से सिंधु घाटी संस्कृति से संबद्ध विख्यात ब्रिसन मुद्रा प्राप्त हुआ है? ब्रिसन मैंने सांड वाला, ठीक ना। तो मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी के लोग अनभिज्ञ थे। क्या चीज से अनभिज्ञ थे? मतलब पता नहीं था, तो लोहा से। ये लोहा से इस लोगों को पता होता नहीं था कि लोहा भी होता है। सिंधुवासी शीशा का आयात कहां से करते थे? तो ईरान से मंगाते थे शीशा। सिंधुवासी जो सेल खड़ी था, इसका आयात कहां से करते थे? तो राजस्थान से सेल खड़ी। सिंधुवासी फिरोजा कहां से प्राप्त करते थे? मध्य एशिया से। सिंधुवासी उपासना नहीं करते थे। किन चीजों का उपासना नहीं करते थे? तो विष्णु का। ये लोग विष्णु के उपासक नहीं थे। सिंधु सभ्यता किस स्थान से बुना हुआ कपड़ा प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता के कौन जगह था जहां से बुना हुआ कपड़ा प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से। कहां से? मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु के सिक्के का प्रयोग करते थे? तांबा के। ताम्र का मतलब तांबा का। सिंधु सभ्यता में दास प्रथा का अनुमान कैसे पता चलता है कि हाँ वहाँ पे सिंधु सभ्यता लोग दास प्रथा था? तो जानते हैं, वहाँ के लोगों को जो श्रमिक जो लोग था उसका निर्मित आवास माने घर से पता करता किया लोग कि हाँ यहाँ भी दास प्रथा था, दास वाला प्रथा। सिंधु सभ्यता की मुहरों पर बने स्वास्तिक। सिंधु सभ्यता के मुहरों पर बने जो स्वास्तिक का चिन्ह था, ठीक ना, ऐसे स्वास्तिक होता है ना जी। तो ये स्वास्तिक का चिन्ह जो था किस देवता के उपासना का अनुमान लगाया जाता है? तो सूर्य देवता का। स्वास्तिक से सूर्य देवता का लोग पता लगाता है, ठीक ना। एक मिनट आगे देखेंगे। सिंधु सभ्यता का समुच्चा क्षेत्र कैसा था? जितना भी क्षेत्र सिंधु सभ्यता का जानते थे कैसा उसका था? त्रिभुजाकार था। कैसा था? त्रिभुज के आकार का पूरा क्षेत्र था, त्रिभुजाकार, ठीक ना। सिंधु सभ्यता के विस्तार कहां से कहां तक था? तो पूरब में आलमगीरपुर, पश्चिम में सतकागेंडोर, उत्तर में भांडा तथा दक्षिण में दैमाबाद, ठीक ना, वहां तक फैला हुआ था। सिंधु सभ्यता में मुहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो कुबर वाला वृषण। वृषण मतलब सांड। कुबर वाला वृषण का मतलब ज्यादा मतलब कि वहां के मुहर पर खोदाया हुआ है सिंधु सभ्यता का। सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार मतलब कि स्विमिंग पूल कहां से प्राप्त हुआ था? मोहनजोदड़ो से। कहां से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। पिछला वीडियो अगर देखे होंगे इससे रिलेटेड, तो उसमें मोहनजोदड़ो का तस्वीर भी दिखाया आपको। सिंधु सभ्यता कालीन अर्थव्यवस्था प्रमुख रूप से किन पर आधारित थी? तक कृषि पर। मतलब लोग खेती बाड़ी करता था, ठीक ना। सिंधु सभ्यता में 1953 ईस्वी में बीबी लाल तथा बीके थापर के निर्देशन में किस सिंधु सभ्यता स्थल की शुरुआत खुदाई हुई थी? जानते हैं? कालीबंगा, जहां से चूड़ी भी मिला हुआ है, कालीबंगा से, ठीक ना। पंजाब में कौन कौन से सिंधु स्थल थे? तो हड़प्पा था, रहमान ढेरी था, सराय खोला था और जलीलपुर था, ठीक ना। जलीलपुर गजब का नाम है भाई। वह जलीले का लोग का करता था, जलीले करता था। कहा कि जलीलपुर नाम न दिया है ना। सिंधु निवासियों के धार्मिक जीवन में कौन सा तत्व विद्यमान नहीं था? विशिष्ट मूर्ति की पूजा। उस समय मूर्ति की पूजा लोग नहीं करता था।
संदत सभ्यता के निवासियों द्वारा किस धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया गया था? कांस का। तो कांसा का ज्यादा प्रयोग किया गया, मूर्ति भी कांसा का। संदत निवासियों के लिए किस वस्तु का आयात सबसे महत्वपूर्ण था? सबसे ज्यादा क्या चीज का आयात करता था? तो धातु एवं बहुमूल्य पत्थर को लोग क्या करता था? आयात कराता था, मंगाता था अलग अलग जगह से। संदत सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से। संदत सभ्यता के लोग को लोहा से पता होता नहीं था कि लोहा होता है। लोहा की चिड़िया का नाम है बे। संदत सभ्यता को कहाँ के लोगों ने बसाया था? तब भूमध्य सागरीय लोग संदत सभ्यता बसाया था। संदत सभ्यता जो ये सभ्यता जो कल्चर बसाया था, ठीक ना, ये जो तो ये था कहाँ के? भूमध्य सागरीय लोग थे। संदत सभ्यता के लोग कौन कौन सी सामान का उपयोग आभूषण के निर्माण में करते थे? सोना के, चांदी के, तांबा के, हाथी के दांत और हड्डी के, ये सब का क्या करते थे लोग? आभूषण मतलब गहना गुड़िया बनाते थे, नाक में कर, कान में कर, जो भी हो। संदत सभ्यता से संबद्ध किन स्थलों से चावलों की खेती का प्रमाण मिला है? लोथल और रंगपुर से। लोथल और रंगपुर से क्या किया गया है कि ये सब मिला हुआ है। किस फसल के उत्पादन के संबंध में संदत स्थलों की कोई प्रमाण नहीं है? तो दाल। दाल का कोई प्रमाण नहीं है कि दाल तो दाल खाता ही नहीं होगा लोग, तो दाल का प्रमाण नहीं है। ऐसी बात थोड़ी है कि प्रमाण नहीं है तो दाल खाता नहीं होगा। प्रमाण नहीं मिला है तो नहीं मिला है, खोजेंगे तो मिलेगा। संध्याकालीन नगरों में किन दो नगरों के प्रयोग का संभवतः राजधानी के रूप दिया गया है? तो जानते हैं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को, ये दो नगर को मतलब कि क्या चीज़ का रूप दिया गया है? राजधानी का, कि ये राजधानी होगा संध्याकालीन में। संध्याकालीन मोहरों से जानकारी मिलते जानते हैं लिपि तथा धर्म की, कि यह लिपि मतलब कैसा लिपि था और धर्म कैसा था, ठीक ना। किस संध्याकालीन पूरा स्थल से हाथी दांत की बनी वस्तुएं मिली है? तो लोथल से मिला हुआ हाथी दांत की बनी वस्तु मिली। हाथी के दांत से बनल वस्तु, अब कुछ होगा तो वो मिला हुआ कहाँ से? लोथल से। अब तक संदत संस्कृति के कितने पूरा स्थलों का उत्खनन हो चुका है? तो 2501 स्थल के खोदाई लोग कर दिली, 2501। पाक संदत संस्कृति कैसी थी? तो ये ग्रामीण संस्कृति थी। कैसी थी? ग्रामीण। नवपाषाण युग को कौन सी विशेषता थी? नवपाषाण युग में नया पाषाण, जो नया पाषाण मतलब पाषाण माने पत्थर वाला जो युग था, वो नवपाषाण, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, ये जो था 3 गो काल, तो ये सब पत्थर का काल था। प्रारंभिक ऋषि संस्कृति थी, ठीक ना। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो हड़प्पा। सबसे पुराना शहर खोजा गया वो कौन था? हड़प्पा था आपका। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो चांदी की उपलब्धता हड़प्पे से मिला है, हड़प्पा संस्कृति से, ठीक ना। कालीबंगन कहाँ स्थित है? तो कालीबंगन कहाँ स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ है? राजस्थान में। पूरा पाषाण काल में स्वधान मतलब 100 जो था लाश, जो आदमी मर जाता था, कौन सी प्रवृत्ति प्रचलित थी जानते हैं? उसके साथ क्या करता था? तो कुतों सबके दफना देता था। अब जैसे मालिक मर गया तो मालिक के साथ साथ कुतों को दफना दिया। वो तरीके, ये तो गलत था। बाप रे बाप, ये तो पूरा का पूरा गलत था। अब बताइए कुतुआ के कौन दोष है? तो मालिक जी है तो हम जाए दूसरा मालिक बना लें। नवपाषाण काल की धार्मिक प्रथा के संबंध में कौन सी अभिलक्षण स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है? तो मातृदेवी की पूजा। मातृदेवी की पूजा। मोहनजोदड़ो की सर्वाधिक चौड़ी सड़क जिसे राजपथ कहा जाता था, जानते हैं? जो सबसे चौड़ा पथ था उसको राजपथ कहा जाता है। 10 मीटर चौड़ा था। 10 मीटर मतलब 30 फीट किसी तरह से। भारत में सर्वप्रथम पाषाणकालीन सभ्यता की खोज कब प्रारंभ की? 1863 ईस्वी में। कब? 1863 ईस्वी में क्या किया गया? सबसे पहले खोज किया गया। भारत में जानवर पालने की शुरुआत कब से हुई? तो मध्य पाषाण काल से हुआ। जो नवपाषाण में नहीं था, मध्य पाषाण में था, नहीं ना। भारत में नवपाषाण काल युग का प्रारंभ कब से माना जाता था? 7000 ईसा पूर्व से। 7000 ईसा मसीह के जन्म के 7000 वर्ष पहले से क्या माना जाता है? नवपाषाण काल का युग माना जाता है। सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण भारत में किस स्थान से खोजा गया था? दक्षिण भारत के कोर्तलयार से, कोर्तलयार नदी से, कोर्तलयार नदी के घाटी से, दक्षिण भारत की जो कोर्तलयार नदी घाटी थी वहां से सबसे पहले पूर्व पाषाणकालीन उपकरण खोजा गया। सर्वप्रथम पाषाणकालीन उपकरण को खोजने का श्रेय किसे जाता है? तो डी टेरा को पाषाण काल का जो पाषाण काल के उपकरण जो भी था उस समय कौन कौन सा लोग मतलब उपकरण का प्रयोग करता था, ठीक ना, उसको डी टेरा खोजे थे। किस नवपाषाणकालीन स्थल में से माली के साथ कब्रों में कुत्तों को भी दफनाए जाने का अवशेष प्राप्त हुआ था? ये बुर्ज होम से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? बुर्ज होम से प्राप्त हुआ है कि मालिक मर जाएगा तो सच कुत्तों को दफना दीजिए, ठीक ना। किस नवपाषाणकालीन पुरास्थल ने से नवपाषाण के साथ साथ ताम्र तथा लौह संस्कृति के भी अवशेष मिलते हैं? तो कोल्डिहवा से लौह संस्कृति के प्रमाण मिला है। कोल्डिहवा से। पक्की मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप कहाँ से मिला हुआ है? पक्का मिट्टी के पका हल तो बनमाली से मिला हुआ है, ठीक है ना। आगे देखेंगे, लास्ट 2 मिनट का और वीडियो रहेगा, ठीक ना। और हड़प्पा और संधव और सिंधु ये सब खत्म हो जाएगा।
वैसे स्थान जहां से उत्खनन में तांबे की मुहरे प्राप्त हुआ है तो कहां से हुआ है? तांबा के मोहर हड़प्पा से, ठीक ना। जौ, तिल और सरसों के सर्वाधिक साक्ष्य कहां से प्राप्त होते? बनावली से सबसे ज्यादा जौ के, तेल के और तिल के, सरसों के, ये सब का क्या हुआ? साक्ष्य प्राप्त हुआ है। वैसे स्थान जहां यज्ञ स्थल प्राप्त हुआ था उसको कालीबंगन से पता चला, कालीबंगन में यज्ञ का स्थल के लोग यज्ञ भी करता था। नृत्य करती हुई नारी की कांस्य मूर्ति, नाचती हुई, ऐसे करके नाचती हुई कांसा के मूर्ति कहाँ से मिला था? तो मोहनजोदड़ो से मिला था। कौन स्थान से मिला? मोहनजोदड़ो से। जीवाश्म होने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? जीवाश्म के जीवों का अंश भी है तो सुरकोटरा से। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस जानवर से परिचित नहीं थे? घोड़ा से परिचित नहीं थे लोग, घोड़ा के बारे में पता होता नहीं था। वैसे स्थान जहां से हॉल चलाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कि हॉल वहां चलता था तो वो कालीबंगा है, यानी कालीबंगन। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो अन्नागार मतलब कि भंडार, अन्न का भंडार वाला, मतलब समझ लीजिए कि FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जैसे अभी है ना जो अन्न का भंडारण करता है, तो उस समय अन्नागार कहाँ था? मोहनजोदड़ो में था। पूरा पाषाण काल के लोगों को किस प्रजाति को माना जाता था? जानते हैं इसको किस प्रजाति को लोग मानता था? इसको माना था नेग्रीटो मानता था लोग, ठीक ना, नेग्रीटो। आधुनिक मानव या होमोसेपियंस का उदय कब हुआ था? 40,000 ईसा पूर्व पहले, ईसा मसीह के जन्म के 40,000 वर्ष पहले आधुनिक मानव जो हम लोग हैं होमोसेपियंस, इसको 40,000 पहले माना गया। पूरा पाषाण काल के औजार किसके बने होते थे? तो क्वार्टजाइट के बने होता था। क्वार्टजाइट वो धातु है। मानव द्वारा बनाया गया जाने वाला प्रथम औजार क्या था? तो सबसे पहले कुल्हाड़ी बनाया था लोग। सबसे पहले क्या बनाया था? कुल्हाड़ी। पूरा पाषाण काल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जानते हैं? आखेट युग से, शिकार का युग, उसमें शिकार करता था लोग, आखेट युग। किस काल को फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता? फलक कर दे तो मध्य पाषाण काल को लोग फलक संस्कृति के नाम से भी जानता है। नियंडरथाल मानव का उद्गम किस काल में हुआ था? तो मध्य पूरा पाषाण काल में हुआ था। पूरा पाषाण काल में हुआ था। पूरा पाषाण काल में मानव का मुख्य पेशा क्या था? जानते हैं? आखेट मतलब वही शिकार उकार करना, ठीक। पशुपालन का प्रारंभ किस काल से हुआ था? मध्य पाषाण काल से। मध्य पाषाण काल में लोग क्या करने लगा? पशु को पालने लगा। मध्य पाषाण काल का सबसे प्रमुख लक्षण कौन सा है? तो लघु औजार, मतलब छोटा छोटा लोग औजार बनोए था, कृषि समझ जो भी। कृषि कार्य की शुरुआत किस काल में हुई? तो नवपाषाण काल में ही हुई। नवपाषाण काल में लोग खेती करना शुरू कर दिया था, ठीक ना। चाक और पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? तो नवपाषाण काल में हुआ। याद रखिएगा, चाक और पहिया। चाक मतलब वही चाक चलाना, मतलब कि जाता, और उसके बाद पहिया का आविष्कार ये नवपाषाण काल का ही देन है। नवपाषाण काल के किस स्थल से युगल समाधान, मतलब वही 100 वाला, 100 को मतलब दफनाने वाला का अवशेष प्राप्त हुआ? नागार्जुन कुंड से। माधवी देवी की प्रतिभा कहाँ से प्राप्त हुआ था? इनाम गांव, जो कि महाराष्ट्र में। इनाम गांव कहाँ है? महाराष्ट्र में, क्योंकि ये माधवी देवी का ही पूजा लोग करता था। भवन निर्माण कला की शुरुआत किस काल में हुआ था? तो नवपाषाण काल में भवन निर्माण के कला, कि भवन का निर्माण कैसे करना है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में चित्रकारी का एकमात्र साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? कि हाँ, कि इस समय चित्रकारी भी लोग करता था भीमबेटिका से। कहाँ से? भीमबेटिका से पता चला कि हाँ, ये लोग चित्रकारी भी करते थे नवपाषाण काल, पूर्व पाषाण काल और मध्य पाषाण काल में, ठीक ना। तो ये था आपका हड़प्पा संस्कृति सभ्यता का, ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ज़्यादा टेक केयर एंड गुड बाय। हाँ, और आप लोग मतलब कि क्या राय दे रहे हैं उस पर अपना सोच लीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर आपको दे दिए हैं, आपको ये चाहिए PDF तो PDF आपको मिल जाएगा, ओके, PDF, और कुछ पैसा जमा कर दीजिएगा, PDF हम देते रहेंगे, ठीक है।